इलेक्शन के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद भी बाजार कहीं जा नहीं पाया और एक रेंज में खड़ा हो गया। और हमने सैटरडे को डिस्कस किया था जो मेन खबर है वो अडानी वाली है। तो एक बार इस वीडियो को देखकर भी स्टोरी लाइन को समझ लेना। तो वैसे भी निफ्टी देखोगे तो आज ये ओपन हुई थी 38% के लेवल के पास, और इस लेवल के नीचे प्राइस के अंदर दो ही ऑप्शन थे, या तो गिर जाता या फिर खड़ा हो जाता। और जब से मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हुई है तब से इसने पहली बार 38% की रिट्रेसमेंट करी है। तो अभी हमने जो भी चाल देखी है लोअर लेवल से और जो हमने डिस्कस भी की थी, ये एक नया पैटर्न है। अभी डाउन साइड के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल 23% का है। जब तक इसके ऊपर प्राइस है तब तक हम ऊपर के खेल में ही हैं, और एक लेवल अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो दूसरा आएगा। और बीच में वैसे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ही पड़ रहा है 24,540 के आसपास। अगर 23% के लेवल के नीचे प्राइस जाएगा तो एक बार अलर्ट होना पड़ेगा, स्ट्रक्चर खराब होगा 23,350 के नीचे। और बाकी की पूरी स्टोरी लाइन आपको पता है क्योंकि हमने संडे को डिस्कस की है सारे सेक्टर्स के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार से देख लेना। अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो ये 16% के ऊपर है, और अगर 60 मिनट के लेवल देखोगे तो ये 50 और 16% की जोन में पहुंच गया है। अपसाइड इसके अंदर ओपन होगी जब ये 16% के लेवल के ऊपर निकलेगा और ऊपर की चाल को कंटिन्यू करेगा। कल की वीडियो देख लेना, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, आरती ड्रग्स क्यों गिर रहा है। बहुत से कारण आप देखोगे तो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। Q1 खराब आया या Q2 खराब आया, या फिर रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत खराब है। लेकिन इन सभी दिखलावटी कारणों के पीछे हम असली सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। कड़वी होती है सच्चाई, लेकिन सामना तो करना पड़ेगा। ये पिछले 1-2 साल से नहीं, अक्टूबर 2020 से ही गिर रहा है, जबकि बड़ी पिक्चर में पूरे बाजार में धुआंधार तेजी बनी हुई है। अगर फार्मा इंडेक्स भी देखोगे तो अक्टूबर 2020 के बाद से ये डबल हो गया है। सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टिंग के अंदर हम एक ही करते हैं, हम फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट या फिर न्यूज के बेसिस में इन्वेस्ट करते हैं। कभी कोशिश ही नहीं करते एक्चुअल स्टोरी को समझने की, आखिर क्यों स्टॉक ऐसे बिहेव कर रहा है। और ये मैं वीडियो की शुरुआत में ही पूरे दावे से बोलता हूँ, ये बेस्ट वीडियो होगी इंटरनेट में मौजूद। और आज हम समझेंगे स्टोरी लाइन, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसे पता करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, हमें कोई भी किताबी डेटा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है स्टॉक की कुंडली। जो भी हमें चार्ट के अंदर प्राइस दिख रहा है वो असल में फुटप्रिंट है बड़े इन्वेस्टर्स का, जो फंडामेंटल देख रहे हैं। हमारी तरह नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया, बैलेंस शीट रीड कर ली या न्यूज़ सुन ली और इस बेसिस में ले लिया फैसला स्टॉक खरीदना है या नहीं। रियल फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अलग होती है, जो हमारे बस की भी नहीं है। सबसे आसान तरीका यह है, हम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके फुटप्रिंट को रीड करें। और अगर हमने उसे सही से रीड कर लिया तो फिर कोई फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आंसर चार्ट के अंदर ही है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। और आज की वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे। और पहले भी इसे हमने इस जोन के अंदर में एनालाइज किया हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्राइस एक बार 413 की जोन में आ सकता है। इस वीडियो के बाद अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। और थोड़ा सा स्टोरी लाइन में चेंज भी है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी को, वो कैसी है, और इसके लिए हम चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। तो जैसा आपको अभी स्टॉक की बड़ी पिक्चर दिख रही होगी, इसमें जो बुल रन शुरू हुआ है वो हुआ है 2009 में 3 रुपए के पास से, और उसका हाई लगा है अक्टूबर 2020 में 1016 रुपए के पास में। लगभग 10 सालों के अंदर में स्टॉक ने 350 गुने के आसपास के रिटर्न दे दिए। तो अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये कंपनी कैसी है। भाई कह रहा है स्टॉक ने पास्ट में, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब तक बड़ी पिक्चर नहीं देखोगे कहानी नहीं समझोगे। अभी जो हम अक्टूबर 2020 के बाद से करेक्शन देख रहे हैं वो असल में इस रिटर्न की करेक्शन है जो पिछले 10 साल में बने थे। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कंपनी सीधा सीधा ऊपर चलते ही चले जाए। अगर बड़े चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो ऑलरेडी प्राइस इन है। नहीं समझे। जितनी भी स्टॉक में बुरी खबरें हैं वो सारी की सारी टेम्परेरी है। जो बड़े चार्ट के अंदर जो इन्वेस्टर का फुटप्रिंट है वो हमारे सामने है। अभी प्राइस के अंदर जो पिछले 10 सालों में रिटर्न बने हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, और जब वो डाइजेस्ट हो जाएंगे उसके बाद वापस से ऐसे ही रिटर्न बनेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, ये रिटर्न डाइजेस्ट कब होंगे, क्योंकि जो करेक्शन की साइकिल होती है वो 8-10 साल की भी होती है। और अभी देखेंगे तो अभी तो 4 साल ही हुए हैं। और अगर ये अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन के अंदर में है तो फिर आज इन्वेस्ट करके क्या करूं। किसी स्टॉक में रुपया डम थोड़ी करना है।
और अगर किसी स्टॉक में हम 5-6 सालों से फंसे हैं तो हम कभी एक्चुअल राइट स्टॉक की ले ही नहीं सकते हैं। हमेशा यही डर रहेगा अभी स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि 6 सालों का दर्द भी तो अंदर होगा। इसलिए हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमको लोकेशन और टाइम का पता होना चाहिए, कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तभी हम स्टॉक का पूरा जूस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों सवालों का आंसर बड़े चार्ट में देखते हैं। अगर प्राइस के अंदर जो चाल 2009 से शुरू हुई है उसकी करेक्शन चल रही है तो यहाँ पर जो मिनिमम टाइम है करेक्शन का वो ये है 59 कैंडल। अगर ये टाइम रूल को समझना है तो इस वीडियो को देख लेना। इसमें निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर के साथ साथ टाइम रूल को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर है 59 कैंडल, और अगर हम करंट प्राइस में देखते हैं तो 59 कैंडल आ रही है सितंबर 2025 में। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो मिनिमम टाइम है करेक्शन का वो है सितंबर 2025। और अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसके लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो अभी तक प्राइस के अंदर 61% की रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है करेक्शन की, जिस पैटर्न में भी प्राइस है। चाहे प्राइस यहाँ से आए या फिर ऊपर से घूम कर आए, जब तक 61% की रिट्रेसमेंट नहीं होगी तब तक जो चाल 2009 से शुरू हुई है वो कंप्लीट नहीं होगी। और अभी रिट्रेसमेंट का खेल भी देखोगे तो अभी प्राइस 38% और 23% के बीच में है, और ये लेवल ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। प्राइस के अंदर कोई भी बड़ा खतरा तभी आएगा जब ये 38% के नीचे सस्टेन करेगा, वरना ये यहाँ से घूमकर पहले हाई के आसपास तक जा सकता है और बड़ी पिक्चर के अंदर ये पूरा साइडवेज करेक्शन का पार्ट बन सकता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर रुपये को डबल करने का मौका तो है, और यहाँ पर लेवल भी पास में है, इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये ठीक है अगर लेवल संभल जाता है। और अगर लेवल नहीं संभला तो रिस्क क्या है वो भी हमें पता है। अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहाँ भी एक बार लेवल्स देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम का देखो 100% का लेवल कहाँ आ रहा है। वीकली का 38% और डेली का 100% दोनों एक ही जगह पर है, इसलिए भी डाउन साइड के अंदर यही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो लास्ट 413 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स होता है तो जो डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं ब्लैक वाले वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। और अगर इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो अभी प्राइस 23% से लेकर 61% की जोन के अंदर में है, और जो हम डेली टाइम फ्रेम में 61% का लेवल देख रहे हैं इसी के पास में वीकली का भी लेवल आ रहा है 23% का। तो अभी अपसाइड के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान 50% और 61% के लेवल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ से प्राइस वापस से 413 के आसपास आ सकता है या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो फिर अच्छे खासे लेवल ओपन होंगे, लेकिन अभी ये स्टिल इन्वेस्टिंग वाला ट्रेड नहीं लग रहा है जिसे हम 8-10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। एक बार इसने अगर 61% की रिट्रेसमेंट कर दी तो फिर उसके बाद इसको नज़रों से दूर नहीं कर सकते, और इसे कंटिन्यूअस लोअर लेवल्स में एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोहराम चार्ट है। अगली बार जब भी ये चलेगा ये तहलका मचाएगा। यहाँ से इसमें चाल बन सकती है 800,000 तक की, लेकिन आज की डेट में पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ये यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाएगा और वापस घूमकर नीचे नहीं आएगा। इसलिए अभी जो हमारी एनालिसिस का निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है, कंपनी दमदार है लेकिन अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में है। ऊपर प्राइस जा सकता है लेकिन इसकी हाइट साइड प्रोबेबिलिटी है ये वापस से घूमकर नीचे आएगा। इसलिए अगर इसे मैं भी देखूंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए देखूंगा और लेवल्स के अकॉर्डिंग। बड़ी पिक्चर के हिसाब से जब भी अपनी नेक्स्ट साल शुरू करेगा तो ये मालामाल कर देगा, लेकिन अभी इसके अंदर लग रहा है टाइम बचा हुआ है और प्राइस भी। तो अभी तो हम छोटे हिस्से को ही फॉलो करेंगे, और अगर ये 800,000 के पास पहुंच गया तो एक बार वापस से एनालाइज कर लेंगे, या फिर अगर 250 के आसपास आ गया। वैसे अगर देखा जाए तो चार्ट के अंदर सारे आंसर हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इतने आसानी से हमको वो आंसर मिल गए जो फंडामेंटल एनालिसिस से कभी भी नहीं मिल पाते। बाइंग सेलिंग की इसको रिकमेंडेशन मत मानना, ये सिर्फ मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।